खुशी एक बड़ा ही प्यारा शब्द है और आखिर खुशी कौन नहीं पाना चाहता। आज हर इंसान खुशी पाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। हर कोई अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी उन्हें सही लगता है। कुछ लोग पैसे में खुशी ढूंढते हैं तो कुछ मटेरियल और गाड़ियों में, तो वहीं कुछ लोग अच्छी जॉब और प्रॉपर्टी में, कुछ दोस्तों और घूमने फिरने में या शॉपिंग में। कुछ लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं खुशी ढूंढने। यानी सब अपने तरीके से खुशी ढूंढ रहे हैं, पर इस तरीके से पाई गई खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। एक्चुअली हैप्पीनेस दो तरह की होती है। पहली जो वर्ल्डली चीजों से मिलती है और टेम्परेरी होती है। जितनी देर तक आप इन चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे खुश रहेंगे, या फिर ये कहा जा सकता है ये आपके मन से जुड़ी होती है। आपका ब्रेन कुछ देर के लिए दूसरी बातों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और आपको लगता है कि खुशी मिल रही है, जबकि प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी रहती है। बस कुछ देर के लिए असल प्रॉब्लम से ध्यान हटाने का एक तरीका है। वैसे हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है जिसकी एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ये सिर्फ हमारे माइंडसेट का हिस्सा होती है। ये सब हमारे मन से रिलेटेड होती है। ज्यादातर लोगों को असली और परमानेंट हैप्पीनेस की सही जानकारी न होने की वजह से पैसे, परिवार और मटेरियल को ही असली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मानते हैं, क्योंकि ये चीजें हमारी इंद्रियों को सेटिस्फाई करती हैं, हमें नहीं। अब हमें पहले ये जानना जरूरी है, क्या मैं सिर्फ एक बॉडी हूँ या कुछ और? पैसा सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरी करता है। अगर ये खुशी दे सकता तो पैसे वाले रिच लोग कभी दुखी ना होते और सुशांत सिंह जैसे सक्सेसफुल एक्टर कभी सुसाइड ना करते, और शायद महात्मा बुद्ध भी कभी अपना राज्य, महल और परिवार छोड़कर अल्टीमेट हैप्पीनेस की तलाश में ना जाते, क्योंकि उन्हें भी इन सब चीजों में सच्ची खुशी नहीं मिली। वैसे पैसा होना अच्छी बात है, पैसे में खुशी ढूंढना गलत। पैसा आपको सुविधाएं दिलाने में हेल्प करता है और लाइफ को काफी आसान बना देता है। नहीं तो कुछ लोग सिर्फ अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने में ही पूरी लाइफ निकाल देते हैं। खुशी जैसी चीजों पर वो क्या ध्यान देंगे? पर अगर आप किसी गंभीर बीमारी या मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, तो वही पैसा आपको कोई खुशी नहीं देगा। कभी किसी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के पेशेंट से बात करके देखिए, शायद आपको अंदाजा हो जाए उसके लिए अपनी जिंदगी बचाना ही सबसे बड़ी खुशी है। हम पूरी लाइफ टेम्परेरी खुशी के पीछे ही भागते रहते हैं। एक बच्चा तब तक रोता है जब तक उसे मनपसंद खिलौना नहीं मिल जाता। थोड़ी देर उससे खेलने के बाद वो उसे फेंक कर चला जाता है। इसका मतलब खुशी सिर्फ उसको पाने तक थी, बाद में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। एक्चुअली हम रियल और परमानेंट खुशी पाने की सही कोशिश ही नहीं करते। नौकरी, पैसा, परिवार, ये सब मन की रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सब एक मिडिल मैन की तरह होते हैं जो आपसे कमीशन लेते हैं, एक बिचौलिए की तरह, आपका टाइम, एनर्जी, हेल्थ और मेंटल पीस की कॉस्ट पर, और तुम्हारा ब्रेन वॉश भी करते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे आपको पाना है। इसका रिलेशन आपको आपके इंटरनल वर्ल्ड से है। ये पूरी तरह से आपकी आत्मा का आंतरिक मुद्दा है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचे कि ये सब चीजें हमारी हैप्पीनेस को छीन लेती हैं, क्योंकि ये सब पाने के लिए आपको अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट के साथ है। जब हम किसी दूसरी चीज को खुशी पाने का आधार मान लेते हैं, तो खुशी आने के बजाय पूरी तरह से चली जाती है। लगभग सभी लोग अपने बच्चों को मोटिवेट करते हुए कहते हैं, पढ़ लिख कर ये काम कर लो, वो जॉब ले लोगे, या अच्छी जॉब ज्वाइन कर लोगे, या उस पहाड़ पर चढ़ जाओगे तो तुम फ्यूचर में खुश रहोगे। पर सच्चाई ये है कि पहले खुद को देख लो। आपके पास तो जॉब, पैसा, पावर, घर, बैंक बैलेंस सब है। आप खुश हुए क्या? क्या आप सेटिस्फाई हो गए? पहले खुद तो पालो उस खुशी को जिसके सपने आप अपने बच्चों को दिखा रहे हो। एक्चुअली हमने असली चीज जो हमें सेटिस्फेक्शन और खुशी दोनों दे सकती है, उस पर काम करना शुरू ही नहीं किया। किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान धन के पीछे तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता, क्योंकि ये जितना बढ़ता है इसे पाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ने लगती है। इससे कभी कोई सेटिस्फाई नहीं होता। जब रियल हैप्पीनेस पाने की तरफ कभी कोई कदम ही नहीं बढ़ाया, कुछ किया ही नहीं, तो अल्टीमेट हैप्पीनेस आखिर मिलेगी कैसे? चलिए अब खुशी जो लापता है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो हम सभी करते हैं, हमेशा दूसरों को गलत और खुद को ही सही मानते हैं। ये समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते कि सबका नजरिया अलग अलग होता है चीजों को देखने का, क्योंकि हर व्यक्ति बैकग्राउंड, कल्चर, रहन सहन और एक्सपीरियंस में अलग होता है, और कुछ हद तक पिछले संस्कार भी एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी में अपना रोल निभाते हैं।
तो बजाय दूसरों ज्यादा फोकस करने के आप अपने आप को गहराई से जानना शुरू करें। बुराइयां ढूंढनी है तो पहले अपनी ढूंढें। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, पर यकीन मानिए अगर आपने कर लिया तो आप खुशी के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। खुद अपने साथ समय बिताना शुरू करें। अकेले बैठकर अपने आप से यानी अपनी आत्मा से बात करना शुरू करें। अगर आपने ये सीख लिया तो दूसरों के प्रति भी आपकी भावनाएं बदल जाएंगी। दूसरा तरीका है सेटिस्फेक्शन। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को इसलिए हेल बना लेते हैं क्योंकि वो हर समय अपने आप को दूसरों से, अपनी फाइनेंशियल स्टेट और अपने बच्चों को कंपेयर करते रहते हैं। यहाँ आकर उनकी लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है और भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है और सब में कुछ न कुछ अच्छाई है, पॉजिटिविटी है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने आप को सिर्फ एक बॉडी मान लेते हैं और पूरा जीवन देह भाव में ही जीते रहते हैं। पूरी कहानी बॉडी के इर्द गिर्द ही घूमकर खत्म हो जाती है। पूरी एनर्जी शरीर की जरूरतों को पूरा करने में ही लगा देते हैं। यहाँ पर संत कबीर जी ने हमें समझाते हुए कहा है, राम नाम कड़वा लगे मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, आप जितना इसके पीछे भागोगे ये उतनी ही आपकी इच्छा और बढ़ा देगा। अगर अभी तक आप सेटिस्फाई नहीं हो पाए, भले ही आप 60, 70 या 80 साल के ऊपर के हो चुके हैं, तो आगे भी नहीं हो पाओगे क्योंकि जरूरत के मुताबिक तो ये पहले ही आपको मिल चुका है। तभी तो आज आप जीवित हैं। पर अब और जो चाहिए वो कुछ और है। उसे क्या नाम दे ये आप ही सोचिए। तीसरा, एंजॉय योर ओन कंपनी। जब आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, फिर कुछ कंडीशन रख देते हैं, जब मुझे सरकारी मिलेगी तब खुशी मिलेगी, या गाड़ी या फैक्ट्री लग जाएगी तब खुशी मिलेगी, तो आप जीवन भर खुशी ढूंढते ही रह जाएंगे। क्योंकि इसका संबंध आपकी आंतरिक दुनिया से है, आपके माइंडसेट और आपके विचारों से है। आप जितना इसे पाने की कोशिश करेंगे ये उतना ही आपसे दूर जाएगी। ये एक व्रत तृष्णा की तरह है और कुछ नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इफेक्टिव और आखिरी तरीका है खुशी पाने का। क्या आपने कभी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का नाम सुना है? यानी कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपको वर्ल्डली चीजों और इच्छाओं से दूर रखती है। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता में ही है। स्पिरिचुअलिटी ही वो आखिरी तरीका है अपने आप को खुश और सेटिस्फाई रखने का। पर शर्त ये है कि ये तरीका सही होना चाहिए। अगर ये आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, एक्चुअली सेटिस्फेक्शन का ही दूसरा नाम खुशी है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर आप लाइफ की हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख गए तो वो खुशी का सोर्स बन जाती है। खुशी को चीज नहीं जिसे आप अपनी पॉकेट में रख लेंगे। ये एक फीलिंग है जो सिर्फ आपको स्पिरिचुअलिटी में ही मिल सकती है। सिर पर इच्छाओं का बोझ कम रखें, विचारों को हल्का फुल्का और गुस्से और ईगो पर कंट्रोल करें। फिर देखिए खुशी कैसे दौड़कर आपके पास आती है। जाते जाते जान लेते हैं कि खुशी को लेकर लोगों के विचार क्या हैं, वो खुशी को लेकर क्या सोचते हैं। And in my mind, being happy in the context of the today world is dependent on your ability to do what you want to do, your passion. For example, Virat Kohli, Sachin Tendulkar, Kapil Dev, they are highly motivating characters because they are pursuing what they want to do. They are successful. That's another thing. There will be many other people who would not have been that successful as they have become. So it's a rare commodity also, being permanently happy. You can take materialistic things are required. There is no doubt about it. You drink water for that matter. You ask me to drink water from a tap, I will not. I will starve myself rather than drink it. Okay, I will interrupt you in between. जैसे आप बता रहे हैं, यू आर राइट, बट एक सुशांत सिंह जैसे एक्टर्स का एक केस है कि उनके पास इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनके पास पैसा था, शोहरत थी, दौलत थी, सब कुछ था, नेम एंड फेम, एवरीथिंग, बट उन्होंने फिर भी सुसाइड कर लिया। ऐसी कौन सी चीज़ की कमी रह गई थी उनकी लाइफ में कि उन्हें ऐसा स्टेप उठाना पड़ा? और ऐसा अक्सर लोग करते रहते हैं। It's very sad. Sushant Singh Rajput happens to be one of my favorite actors from the TV to cinema. What we really don't know is the type of pressure that this particular person or such persons who do take this drastic step are going through in the last 6 months to an year. You know, they are very lobbies because he was a newcomer, and how they handle pressure is something which
what I want to say is there's a passion. If there is passion, then pressure will also get handled. If there is passion that I want to reach somewhere, whether I go in a car or a bus or an auto, it doesn't make a difference. You will reach that place. So that is the type of. I'm very sad for Sushant Singh and many other people who have got taken. And film industry worldwide is known to have such type of characters, beginning with Guru Dutt, ending with Heath Ledger, Paul Walker, Fast and Furious fame. So those incidents do sadden up, but permanent happiness, spirituality is something which really comes very handy, and we have access to professionals who are in reading the mind and even spirituality. Very good. So over the 11 years of experience of working hard and achieving for the goals and doing this and that and so much of efforts, but when it's come to happiness, I think it comes from within. What people usually do, they tend to go outside and for materialistic things, for some people find happiness in achieving their goals, some in studies, some in achieving small things, some in spending time with friends, the pleasure, or some real ones, good ones, relation ones. But what I think, happiness to what you really desire for them within, what your soul demands of it, so that goes beyond that. So if you can satisfy your soul, so that's the true happiness, and that can be in anything, like from very tiny or very small thing to big thing. Because see, this is a body and this changes every moment. When you eat something different or when you do something different, it will keep changing. Mentally, physically, you keep growing. But internal happiness is something that is you should find within yourself, and you should not need anything for that. Okay. I think this is the happiness. What do you think about soul? How will you satisfy your soul? Soul, see, it's a big term. When you will get into this, and like in terms of spirituality, that's a whole lot different process, and it takes time. Even if you want to learn something in life, so it takes time. Since same for the soul also. Soul, to understand that inner thing, that what really satisfy you, what really make you happy, is a process. You cannot do that in a 1 week or maybe 2 months or 6 months, and it's different for everyone. So what I feel, you just start doing those things, start feeling those things, enjoy the process, and ultimately you will have that one thing that for which you don't need anything. Depends upon what you want to do, but you are unable to do it. Happiness is very subjective. And it is basically some people seeing materialistic thing, because for materialistic thing is important to survive in this world. So happiness, कभी-कभी आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो, बट जो आप करना चाहते हो, तो उससे आपको खुशी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए. There is a myth called happiness. It's been a happiness. It's always a satisfaction. People are never satisfied, even they get whatever they feel this is good. The person who starts his childhood, he thinks about, okay, I can walk, that is the most happiest thing. Or I can run, that is the most happiest thing. In a class I come first, that's the most happiest thing. But it's all about satisfaction. Okay, I have come first. But the day he reaches that satisfaction, and that satisfaction, he brings up new things, and then he runs for that. And until he receive it, so there's nothing called happiness. It's all things is satisfaction. If persons are satisfied, they will automatically feel they are happy. But if they are not satisfied, they will never feel happy. और satisfaction कैसे आएगा? There's never be a satisfaction, because if a person gets satisfied, they will not thrive for more. So we can take an example of today's richest person in the Asia, Adani. If he is satisfied with what he has achieved, he will not do a new venture. He will not do a business. If he will not do a business, he will not become a biggest, richest person in the world. He will not give 10,000 more people a job. He will not. So this is one of the example. If you talk about politician,
a politician start from Panchayat Pradhan, MLA, MP, Minister, Cabinet Minister, Prime Minister. Even being a Prime Minister, he thinks how he can get 400 people under him, 500 people under him. So there's no satisfaction, because if you have a goal, you will never be satisfied. And the day you achieve a goal, you get a... So happiness is a myth. Okay, so for me it's always... Happiness is nothing but spirituality and vanavas. That is actually me. What I feel is धरती तो है कर्म भूमि. अपना कर्म करो, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, see what is happening, and जितना भी आप किसी का तो हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो. This will give you happiness, and ultimate is nothing but spirituality. आपसे इंसान तभी खुश रह सकता है जब वो खुद को खुश रखने की कोशिश करे. ये नहीं कि बाहर वाले लोगों को खुश करने की कोशिश करे, अपनी लग्जरी में अपनी खुशी ढूंढे. ये सब नहीं, वो पहले खुद को खुश रखेगा तब वो उसकी खुशी परमानेंट रहेगी मेरे अकॉर्डिंग. माय नेम इज़ ज्योति, आई एम अ होम मेकर एंड हैप्पीनेस को लेके मेरा थिंकिंग ये है कि इट कैन बी एनीथिंग. इट्स नॉट कि आपको कुछ बड़ी चीज़ में हैप्पीनेस ढूंढना है. समटाइम्स आप अपने बालकनी में जो आप फ्लावर्स को देख के ही खुश हो जाते हो, एंड समटाइम्स वो छोटी सी चीज़ आपका पूरा दिन बना देती है. मैं अपनी फैमिली के साथ खुश रहती हूँ. इवनिंग टाइम में आई एम सिटिंग विद माय फैमिली, विद माय किड्स. मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात है. आई एम गेटिंग टाइम विद माय किड्स. आई होप अब तक आपको खुशी जी का पता मिल ही गया होगा. अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन खुश रहिए और रहने दीजिए. नमस्कार.